जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करते होंगे। फ्रेंड देखिए, आज फाउंडेशन सीरीज का दूसरा क्लास है। पहला क्लास हमने देख चुका है जिसमें हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा है। अगर वो नहीं देखा है आपने तो पहले जाकर उसको देख लीजिएगा, अदरवाइज फिर इस क्लास को आप देखिएगा। ठीक है, ये फाउंडेशन का दूसरा क्लास है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल नीतीश मोटिवेशन पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा फाउंडेशन क्लास दूसरा है। पहला फाउंडेशन क्लास इसके पहले हमने बना दिया है। आज हम क्या क्या सीखेंगे इस फाउंडेशन क्लास में। देखिए, आज की इस क्लास में हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे 1 से लेकर 15 तक। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास को पूरा समझना है तो आप लोग अंत तक जुड़े रहिएगा। इस क्लास में हम 1 से लेकर 15 तक डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, जिसे बोलते हैं विभाज्यता का नियम। इसके अलावा प्राइम नंबर्स और उनसे जुड़े फैक्ट। ठीक है, जो अभाज्य संख्या होती हैं उनसे जुड़े फैक्ट देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम क्वेश्चन लेंगे और उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, चल शुरू करते हैं। देखिए, पार्ट वन है इसमें। इसमें पार्ट वन हम डिविजिबिलिटी रूल को देखेंगे। सबसे पहले हम एक का देखते हैं। सबसे पहले हम एक का देखते हैं। एक का वैसे बहुत इजी होता है लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। हर संख्या एक से विभाजित होती है। जैसे कि अगर आप 5 को एक से विभाजित करते हैं तो हमको 5 मिलता है। 999 है, इसको एक से विभाजित करते हैं तो हमको 999 मिलता है। किसी भी संख्या को एक से विभाजित करेंगे तो वही संख्या हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एक का नियम। ठीक है, अगला देखते हैं। रूल ऑफ टू, यानी कि दो का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। देखिए, जिन संख्याओं का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, इनमें से कोई भी संख्या इनमें से कोई भी अगर किसी भी बड़ी संख्या के लास्ट में मिलती है तो वो हमारा 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं। यहाँ 2, 4, 6, इसको 2 से भाग देते हैं हम, तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4 और 2 तीन 6। देखिए, पूरा पूरा कट जा रहा है, 123 हमारा आंसर आया है। इसी तरह इसको अगर हम काटेंगे 2 से, तो देखिए इसके इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक इसमें हमारा क्या है, 5 है। इसमें कहीं 5 दिख रहा है? नहीं। तो इकाई का अंक अगर इसमें से कोई रहेगा तो ही संख्या 2 से कटेगा, अदरवाइज 2 से नहीं कटेगा। तो हमारा 2 का नियम ये कहता है कि इन संख्याओं को आप देख लीजिए, अगर वो संख्या आपको लास्ट में मिल रही है तो आप 2 से काटिए, अदरवाइज इसे छोड़ दीजिए, वो 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, देखिए इसके लास्ट में 5 था, ये 2 से नहीं कटेगा। अगला देखते हैं, रूल ऑफ थ्री। थ्री का नियम क्या कहता है, अंकों का योग यानी सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से विभाज्य हो जाता है, ठीक है, तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। इसका कहने का मतलब है, अगर कोई संख्या आपको चेक करना है कि 3 से विभाजित है कि नहीं है, तो पहले संख्या के डिजिट को आपस में जोड़ लीजिए। अगर फिर वो संख्या 3 से कट रही है तो संख्या भी 3 से पूरी कट जाएगी। अगर फिर भी नहीं कट रही है तो उसको फिर जोड़ लेंगे। चलिए देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, 243 एक संख्या है। ठीक है, 243 यहाँ पर देखिए समझा ही दिया है। 243 में 2, 4, 3 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आया, 9। क्या 9 हमारा 3 से विभाज्य है? हाँ, बिल्कुल विभाज्य है। तो ये जो संख्या हमारी है ये 3 से विभाज्य है। इसी तरह 125 को हम लेते हैं, इसके अंकों को जोड़ते हैं तो 5, 2, 7, 1, 8, कितना आएगा, 8। क्या 8 3 से विभाज्य है? नहीं, तो ये संख्या भी हमारी 3 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे इसको समझाया हुआ था। एक और एग्जाम्पल हम आपको समझा देते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है ये, इसको हमको चेक करना है 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसके अंकों को जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ते हैं, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 9 कितना हो जाएगा हमारा, 12 9 हो जाएगा 21। क्या 21 3 से कटता है? बिल्कुल कटता है। तो यानी ये संख्या भी हमारी क्या होगी, 3 से कट जाएगी। 3 का नियम बहुत ही आसान है, 2 का भी आसान है, 3 का भी। वैसे सब आसान ही है जब तक नहीं समझते हैं। जब समझ जाते हैं तो आसान ही लगता है, नहीं समझते हैं तो सब कठिन लगता है। 4 का नियम हम देखते हैं। 4 का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अंक देखेंगे। 4 से भागने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ अंतिम का 2 देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण देखिए, क्या है, 524 है। अगर इसको इसको हमको चेक करना है कि 4 से डिवाइड है कि नहीं, तो देखिए सिर्फ लास्ट का 2 अंक, ये देखिए 24 है ना, तो सिर्फ 24 को हम देखेंगे 4 से। क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, बिल्कुल 6 बार में डिवाइड हो रहा है। तो ये पूरी संख्या क्या होगी हमारी, डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह 318 को लेते हैं। अब इसमें लास्ट के 2 डिजिट 18 है, इसको 4 से काटते हैं, कटेगा? नहीं कटेगा, यानी कि ये संख्या हमारी 318 से विभाजित, मतलब ये 318 है, ये हमारा 4 से विभाजित नहीं होगा। 4 का सिंपल सा नियम है, आखिरी का 2 संख्या देखेंगे। एक और एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए संख्या है और हमको चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरी संख्या नहीं देखेंगे, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट उठाएंगे। तो लास्ट का 2 क्या है हमारा, ये है 92। अब 92 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड चाहे ऐसे करिए चाहे कैसे भी करिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये 1 होगा और ये 2 होगा, और ये 4 3 जो हमारा आ जाएगा 12,
और ये पूरा हमारा कट गया, यानी कि इसका जो लास्ट दो संख्या था 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि ये जो हमारी संख्या थी ये पूरी पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो आपसे जब भी आपको कोई बड़ी से बड़ी संख्या मिले और आपको ये चेक करना हो कि 4 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट काट के देख लीजिएगा। अगर वो कट जाए तो संख्या कट जाएगी, अदरवाइज आप उसको छोड़ दीजिए। ठीक है फ्रेंड, ये था हमारा 4 का नियम। अगला देखते हैं 5 का नियम। 5 का नियम 2 और 3 4 तीनों से आसान है, क्योंकि 2 के लिए कई चीज याद करनी थी। देखिए 5 का नियम क्या कहता है, रूल 5। ठीक है, जिनका अंतिम अंक 0 या 5 हो, बस इस पर फोकस कर लीजिए, आपका काम खत्म। अगर कोई संख्या है, चाहे कितना भी बड़ी संख्या है, उसके लास्ट में 0 या 5 हो, तो 5 से वो विभाज्य होगी। जैसे चलिए यहाँ पर देखते हैं 325, इसका इकाई अंक क्या है 5, तो 5 से विभाज्य होगी, बाकी हम कुछ नहीं देखेंगे। अगली संख्या 142, इसका आखिरी अंक इकाई अंक क्या है 2, ये 5 बाइट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 2 हो। इसी तरह मान लीजिए ये संख्या है, क्या हमारा 5 विभाजित होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इकाई अंक क्या है 0 है। इसी तरह मान लीजिए हम ये लिखते हैं, तो क्या ये 5 से विभाजित होगा, तो इसका इकाई अंक देखते हैं क्या है 2 है, यानी कि 5 से विभाजित नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हैं एग्जाम में इसका छोटे छोटे पार्ट में ही जाता है। कभी कभी जब संख्या काटते हैं तो लास्ट में हम देखते हैं 0 या 5 है। मान लीजिए कोई ऐसा भिन्न है, ऐसे है, अब इसको हमको छोटा करना है, तो हम देखेंगे नीचे का ये तो 5 से कट जाएगा, लेकिन ऊपर का 5 से नहीं कटेगा, तो इसको 5 से हम नहीं काटेंगे। ठीक है, हमको डायरेक्ट पता चल जाएगा। अदरवाइज हम 5 से इसको काट देंगे, ये कटेगा ही नहीं, तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं, अगला है रूल ऑफ 6। 6 का रूल है, अगर आपने 2 और 3 का नियम समझ लिया है तो 6 का रूल अपने आप समझ लिया है। कैसे, देखिए जो संख्या 2 और 3, कोई भी संख्या है वो 2 से विभाजित हो रही है और 3 से भी, दोनों से विभाज्य हो तो वह 6 से विभाजित होगी। ठीक है, उदाहरण में सीधे समझते हैं 132 है, क्या ये 2 से विभाजित होगा, इकाई का अंक देखेंगे, इकाई का अंक क्या है 2, तो ये हमारा 2 से तो विभाजित हो जाएगा। अब 3 से चेक करेंगे, 3 के लिए क्या करते हैं, संख्याओं को हम जोड़ते हैं, तो संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 3 1 4 2 6, ये क्या 6 3 से विभाजित है, हाँ, यानी कि 2 का भी नियम फॉलो किया और 3 का भी नियम फॉलो किया, यानी कि ये बिल्कुल कट जाएगा। देखिए बिल्कुल करेक्ट। अब इसको 124 को देखते हैं, लास्ट में 4 है, 2 से तो कट जाएगा, 3 के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो देखिए 1 2 3 और 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। क्या 7 3 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये संख्या भी हमारी नहीं कटेगी। देखिए यहाँ पर पहले से दिया है। तो फ्रेंड ये हमारा 6 का नियम था। 7 का नियम क्या कहता है, रूल ऑफ 7। 7 का नियम देखते हैं, अंतिम अंक को दोगुना करिए, यानी जो भी संख्या उसका अंतिम अंक को दोगुना करिए और बाकी संख्या में से घटाइए। ठीक है, और फिर जो परिणाम है उसको 7 से विभाजित कीजिए। उदाहरण से सीधे समझते हैं, मान लीजिए कि 203 है, यहाँ पर हम समझ लेते हैं ये 203 है। इसमें क्या कहा है, इसके अंतिम अंक को दोगुना कीजिए। अंतिम अंक क्या है 3, इसका दोगुना कीजिए 6, और जो बाकी बचा था 3 को तो करे तो 3 को छोड़ देंगे, इसका दोगुना 6 और बाकी बचे में से घटाएंगे, ये 20 में से 6 घटाएंगे तो कितना हुआ 14। अब इसको 7 से काट के देखेंगे तो क्या 7 से कटता है, हाँ हम जानते हैं 7 से 2 बार में कट जाता है, तो ये हमारा कट जा रहा है, यानी कि ये जो संख्या है ये भी हमारी 7 से क्या होगी, कट जाएगी। ये फिर छोटा सा एग्जांपल है, बड़े बड़े क्वेश्चन भी रहेंगे तो भी इस पर ये नियम लगाएंगे तो काम करेंगे। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए हम 205 लेते हैं। 205 का क्या है, देखिए इसमें हम पहले इसमें से 5 ले लेंगे, यही पर समझा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम इसको 20 ले लिए और 5 का दोगुना कितना होता है 10, अब इसमें से घटा देंगे, हमारा कितना मिलेगा 10। क्या 10 7 से कटता है, नहीं कटता है, तो यानी कि ये संख्या भी हमारी 7 से नहीं कटेगी। ठीक है फ्रेंड, देखिए इसको 7 का नियम ये कहता है कि ये जो प्रोसेस है इसको तो आप करेंगे, लेकिन देख रहे हैं कि आप एक स्टेप ही थोड़ा सा ही कम हो रहा है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं आ रहा है। तो मेरी ये पर्सनल राय है कि आप 7 का नियम आए तो सीधे 7 से काट कर ही देखिएगा, इस नियम के चक्कर में मत पड़िएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं बताता, तो आप कहेंगे कि 7 का नियम नहीं बताया, तो मैंने 7 का नियम भी आपको बता दिया। अगला देखते हैं, रूल ऑफ 8। 8 का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हो, यानी कि कोई संख्या को चेक करने के लिए देखिए 2 से हम काटते थे तो सिर्फ 1 अंक देखते थे, 4 से काटते थे तो आखिरी का 2 अंक देखते थे। चलिए लिख के समझाते हैं पहले। अगर 8 से काटेंगे तो आखिरी का 3 अंक देखेंगे। जैसे पहले उसको उदाहरण से समझते हैं, देखिए ये इतनी बड़ी संख्या है, इसको हमको चेक करना है 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इस पूरी संख्या को नहीं देखेंगे, बस ये लास्ट का 3 अंक ले लेंगे। देखिए 480 को हमने ले लिया, अब इसको 8 से डिवाइड करेंगे, क्या 8 से डिवाइड हो रहा है, तो 8 छके 48 और 8 से 0, हाँ 60 बार में कट जा रहा है, यानी कि डिवाइड है, तो यानी कि ये संख्या भी क्या है, डिवाइड है।
लास्ट का 3 अंक 8 से डिवाइड, तो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड। इसी तरह इसको लेते हैं हम, 8 से इसको डिवाइड करते हैं हम, 3 अंक है तो 3 अंक तो चेक करना ही है हमको। ये 8 चौको 32 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 32 से गया तो यहाँ भी बचा 5 और ये 52 हो जाएगा। अब 8 से हमारा 52 नहीं कटेगा, यानी कि ये जो संख्या है हमारी नहीं कटेगी, ठीक है। वो संख्या हमारी क्या होगी, नहीं कटेगी। यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, जब हम 2 से काटते हैं तो लास्ट का 1 डिजिट देखते हैं, जब 4 से काटते हैं तो लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं, ठीक है। और जब हम 8 से काटते हैं तो लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। जब 2 से काटेंगे तो आखिरी का अंक देखेंगे, 4 से काटेंगे तो आखिरी का 2 अंक देखेंगे, और जब 8 से काटेंगे तो आखिरी का 3 अंक काट के देखेंगे हम। अगर कट जा रहा है तो ये नियम फॉलो करता है, ठीक है। तो ये 8 का नियम था। 9 का नियम क्या कहता है, 9 का नियम अगर आपने 3 का नियम समझ लिया है तो बिल्कुल वही नियम हमारा 9 का है। यानी कि 3 में हम क्या देखते थे, अंकों का योग 3 से कटता था, और 9 में क्या कहता है, जो 9 से विभाज्य हो संख्या 9 से विभाज्य होगा, यानी कि इसके अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। जैसे देखिए 729 है हमारा, इसके अंकों को हम जोड़ लिए हैं, 7 2 9 9 18, क्या 18 9 से कटता है, 2 बार में कट जाएगा, यानी कि संख्या भी क्या होगी, कट जाएगी। इसी तरह देखते हैं, ये हमारा 425 है, इसको जोड़ेंगे, 4 2 6 5 11, क्या 11 9 से कटता है, नहीं कटता है, तो यानी कि ये संख्या भी हमारी क्या होगी, 9 से नहीं कटेगी, ठीक है। तो ये हमारा 9 का विभाज्यता का नियम था। रूल ऑफ 10, 10 का नियम सबसे एक तरीके से कहें, जैसे 1 का नियम है कि 1 से किसी भी संख्या को भी काट दो, वैसे 10 के लिए बस आप जीरो देखेंगे, क्या करेंगे, जीरो, ठीक है। देखिए जिनका अंतिम अंक जीरो हो, कोई भी संख्या नहीं देखेंगे, सिर्फ लास्ट में देखेंगे, अगर जीरो है तो संख्या जीरो से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। जैसे देखिए ये संख्या है, लास्ट में जीरो है, कटेगी, ये संख्या है, लास्ट में जीरो है, नहीं कटेगी। इससे कुछ खास नहीं है। अगला देखते हैं, रूल ऑफ 11, 11 का नियम क्या कहता है, 11 का हमको नियम देखिए बताता है कि विषम और सम स्थानों के अंकों का योग निकालें, ठीक है, या अंतर 11 से विभाज्य हो, ठीक है। देखिए जो भी कोई संख्या हो, चलिए एग्जाम्पल से समझा देते हैं आपको। ये एग्जाम्पल छोटी है, हम आपको दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं। देखिए जब भी कोई ऐसी संख्या हो, ठीक है, आप क्या करिए, जोड़ते जाइए एक एक अंक छोड़ के, यानी कि ये एक है, इसमें ये जोड़िए और इसमें ये जोड़िए। देखिए 1 और 3 4 और 4 एक कितना हुआ हमारा, 5। अब जो बचा हुआ है उसको जोड़ लीजिए, कितना बचा है, 2 और 2 4। अब इसको घटा दीजिए, अंतर कितना आया, 1। तो जो ये अंतर आ रहा है, या तो वो 11 होना चाहिए, या तो 11 का गुणनफल होना चाहिए, अदरवाइज जीरो होना चाहिए, तभी वो संख्या 11 से कटेगा। ये संख्या हमारा 11 से नहीं कटेगी, ठीक है, क्योंकि 3 1 4 1 5 2 4, ठीक है, सही है, नहीं कटेगा। अब इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं, 121 है। अब देखिए इसमें क्या किया है, इसको और इसको जोड़ा है, देखिए 1 1 2, और बीच में क्या है, 2। अब इसका अंतर क्या है, जीरो, तो ये संख्या क्या होगी, 11 से कट जाएगी। यहाँ पर देखते हैं इसी तरह, इसमें इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, इसमें इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4, इसके बीच का अंतर कितना हो गया, जीरो, तो इसके बीच का अंतर जीरो हो गया तो भी 11 से कट जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर दिखाया है। एक और संख्या हम देख लेते हैं आपको, कि ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे, एक और संख्या और लिख दे रहे हैं, चलिए ठीक है। 1 5 और 9 को जोड़ेंगे तो 5 1 6 और 9 कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। अब जो बचा है उसको जोड़ लेंगे, कौन सा बचा है, 2 7 4, तो 7 और 2 9 9 4 13, इसमें से हम 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। क्या 2 11 से कटता है, नहीं कटता है। क्या जीरो है, नहीं है, तो 11 से ये भी संख्या हमारा क्या होगा, नहीं कटेगा, ठीक है। फिर तो ये हमारा 11 का नियम था। 12 का नियम क्या कहता है, देखिए फ्रेंड, 3 और 4 दोनों से विभाज्य हो तो 12 से भी कट जाएगा। 3 और 4 का नियम आपको बता चुके हैं, उससे कटेगा तो 12 से भी कटेगा, कुछ खास नहीं है, उदाहरण देख लीजिए, ठीक है। 3 से अंकों को जोड़ लेंगे, 3 2 5 4 9, और 4 के लिए क्या है, लास्ट का 24 देखेंगे, 6 बार में कट जाएगा, एक संख्या कट जाएगी, ये भी उसी प्रकार कट जाएगी, ठीक है, ये जी है। रूल ऑफ 13, ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ज्यादा कठिन नहीं है, समझ लेंगे तो कुछ भी नहीं कठिन है। देखिए इसमें क्या कहा जाता है, अंतिम अंक को 9 से गुणा करके बाकी संख्या में जोड़ दें, ठीक है। परिणाम 13 से विभाज्य है तो संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। इसका एग्जांपल देखते हैं, 351 एक संख्या है, 351 है, इसमें जो लास्ट का 1 है, देखिए 35 को अलग कर दिए
और इसमें जो एक है इसका 9 गुना हम 9 कर दिए और इसमें जोड़ दी तो 35 का कितना हो गया 44। अब जो 44 है अब इसको हम देखेंगे 13 से कट रहा है, नहीं ना कट रहा है, तो ये संख्या हमारी क्या होगी, नहीं कटेगी। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा है 780, इसमें हम 78 को लिखेंगे, आखिरी अंक का 9 गुना करेंगे तो जीरो का 9 गुना जीरो ही होगा, तो इसमें हम जीरो को जोड़ देंगे। अब फिर भी हमारा कितना आया 78। अब क्या 78 13 से कटता है, तो हम जानते हैं 13 छक्के 78 13 से कटता है, यानी कि ये संख्या हमारी क्या होगी 13 से कट जाएगी। ठीक है, तो ये था। देखिए वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने वहीं पे बता दिया। अगला देखते हैं, रूल ऑफ 14 यानी कि 14 का नियम। 14 का नियम फ्रेंड देखिए, 2 और 7 का नियम जानते हैं तो 14 का नियम भी जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो संख्या 2 और 7 दोनों से विभाज्य हो वह 14 से विभाज्य होगी। 2 का नियम जानते हैं आप, 0 2 4 6 8 लास्ट में होना चाहिए। 7 का नियम बताया ही है, आखिरी अंक को 2 गुना करके बचे हुए में से घटा तो हो जाएगा। ठीक है, देखिए 98 है, हम जानते हैं 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 है। 7 से कट जाएगा, जानते हैं 14 7 98 होता है, तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो जाएगा, ये इजी है काफी। रूल ऑफ 15, 15 का भी आसान है। जो संख्या 3 और 5, 3 और 5 दोनों से विभाजित हो जाए, 3 का आप जानते हैं डिजिट को जोड़ के चेक करते हैं और 5 का आखिरी में 0 और 5 देख लेते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं, 45 है, देख रहे हैं छोटी संख्या 3 से कट जाएगा क्योंकि 5 और 4 9, 9 3 से कटता है तो कट जाएगा। 5 के लिए बस इकाई का अंक देखते हैं, इकाई का अंक 5 है तो 5 भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। इस संख्या को मान लीजिए हमको चेक करना है, तो पहले तो हम 5 से देखेंगे तो लास्ट में 5 है, तो 5 का नियम तो फॉलो किया, क्या 3 का नियम फॉलो किया, 3 के लिए हमको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ते हैं 2 7 9 9 5 14 14 9 23, 23 5 कितना होगा हमारा 28। 28 3 से नहीं कटता है ना, ये संख्या भी 3 से हमारी नहीं कटेगी। 7 2 9 5 14 14 9 23 5 28, ठीक है नहीं कटेगा। रूल ऑफ 15। तो फ्रेंड पार्ट 1 खत्म हो गया, जिसमें हमने जो डिविजिबिलिटी रूल है, विभाज्यता का नियम 1 से लेकर 15 तक देख लिया। फ्रेंड देखिए 1 से 15 तक मैंने आपको टोटल बता दिया, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ज्यादा 1 से लेकर 9 10 तक ही है। ठीक है, बाकी ऊपर जाएंगे तो आप इन्हीं को पार्ट करके वो मिलता जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन में आप डायरेक्ट उसको अप्लाई कर पाएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 देखते हैं। जो इस वीडियो का पार्ट 2 है प्राइम नंबर फैक्ट्स, प्राइम नंबर पे संबंधित। अब देखिए क्या है, परिभाषा समझ लीजिए। वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं। फाउंडेशन पार्ट 1 में भी मैंने ये आपको बताया था, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, उदाहरण इसका है 2 3 5 7 11 13। जो संख्याएं सिर्फ एक से विभाजित होती हैं और स्वयं से विभाजित होती हैं, जैसे कि मान लीजिए 11 है, ठीक है, ये एक से विभाजित होता है और ये स्वयं 11 से विभाजित होता है, बाकी किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसमें, इसको हम ये देखते हैं। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और यही एकमात्र ऐसी सम संख्या है, ठीक है, जो कि हमारी अभाज्य है। बाकी सब संख्याएं क्या होती हैं, सम नहीं होती हैं, जो अभाज्य होती हैं। एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। 100 के अंदर कुल 25 प्राइम नंबर्स हैं, 100 तक, यानी कि हम जानते हैं कि 1 से लेकर हमारे 100 तक, इसमें जो होता है हमारा टोटल 25 ऐसी संख्याएं होती हैं जो क्या है, प्राइम संख्या यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ट्विन प्राइम क्या होते हैं, ट्विन प्राइम ये होते हैं जैसे कि 11 और 13 क्रमागत हो, 2 के अंतर पे हो, उसको हम ट्विन प्राइम बोलते हैं। देखिए 11 2 13, 17 2 19, ऐसे हमारे देखेंगे 29 और 31, ये भी ट्विन प्राइम है। देखिए 29 30 31, ठीक है, तो ये ट्विन प्राइम इनको बोलते हैं। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम निकालना बहुत आसान होता है। एलसीएम एचसीएफ निकालने का तरीका हम आने वाले वीडियो में समझेंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन जानते हैं तो ही वो पॉसिबल है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था, इसमें आगे देखते हैं। अब इस वीडियो का आखिरी पार्ट पार्ट 3 हम देखते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन है जिसको हम करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कौन सी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। तो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होने के लिए हमें क्या देखना होता है, तो देखिए 2 3 का हम देखते हैं। सबसे पहले 25, इसके लास्ट में 5 है तो ये तो बिल्कुल होगा नहीं, इसके लास्ट में 8 है तो 2 से तो कट जाएगा। अब 3 से चेक करते हैं, लेकिन फ्रेंड थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम 2 से चेक कर रहे हैं तो ये 2 से नहीं कटा, ये भी 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में 5 है, ये भी 2 से नहीं कटेगा, तो हम 3 से देखेंगे, इन्हें डायरेक्ट आंसर मार देंगे। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में
एलिमिनेट करने का जो मेथड होता है ये भी बहुत कारगर साबित होता है कभी कभी। ठीक है, देखिए संख्या 2 और 3 से दिया है, लेकिन हमने सिर्फ 2 का यूज करके ही आंसर पा लिया। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए 1331 किस संख्या से विभाज्य है? ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि जब भी 11 का रूल हम लोग देखते थे कि जब भी कोई संख्या इस फॉर्म में हो, एक चीज एक्स्ट्रा चीज हम आपको और बता दे रहे हैं, जब भी कोई संख्या आपको ए बी और बी ए के फॉर्म में हो, ए बी बी यानी कि ऐसे कोई संख्या हो फिर उसका उल्टा हो गया हो, जब भी कोई भी ऐसी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, तो हमेशा हमेशा वो 11 से विभाज्य होगी। किससे होगी? 11 से विभाज्य होगी। इसको हम आपको समझा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है 5 4 4 5। ठीक है, देखिए ये भी इसी रूप में है, ए बी बी ए यानी कि 5 4 4 5। अब ये भी 11 से कटेगा, चलिए आपको सामने काट के दिखाते हैं। 11 चौको 44 होगा। ठीक है, 4 में 4 गया 0, 5 में 4 गया है, फिर 4 को काटेंगे, ये 11 नवा हमारा कितना हो जाएगा? 99 होगा। यहाँ पे हमारा बचेगा 5, ये कट जाएगा और फिर ये हम 5 उतारेंगे और फिर ये 11 बचे हमारा कितना होगा? 55 होगा। तो फिर यहाँ पे आपने देखा जब भी संख्याएं इस फॉर्मेट में रहेंगी तो हमेशा और हमेशा किससे होंगी? 11 से विभाज्य होंगी। तो ये क्वेश्चन कितना इजी था, आप इसको डायरेक्ट देखते ये 13 31 31 के फॉर्म में तो तुरंत ही 11 मार देते, मात्र 2 सेकंड। ठीक है, अगर नहीं जानते रहते तो सबसे चेक करेंगे। तो ये है स्ट्रेटजी। अगला देखते हैं, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या क्या है? ये 2 है। अगला देखते हैं, 121 किस संख्या से विभाजित है? ये काफी छोटा एग्जांपल है, मतलब छोटा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 121 9 से, 9 के लिए क्या करते हैं, हमको कुछ जोड़ के देखते हैं, तो जोड़ेंगे तो नहीं होगा। 11 से देखते हैं, 11 से साफ साफ देख रहे हैं कट रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बाकी क्यों देखने जाएंगे। छोटा क्वेश्चन हो तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे, इसमें ज्यादा नियम नहीं लगाना होता है। अगला संख्या है 75 किस संख्या से विभाज्य है? 75 किस संख्या से विभाज्य है? तो फिर हम देखते हैं, शुरू में पहला ऑप्शन 15, 15 से विभाज्य है, लेकिन फिर भी संख्याओं से देख ले रहे हैं, 7 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 19 से नहीं कटेगा, तो हमारा 15 ही आंसर होगा। अगला देखते हैं, 372 को किस संख्या से विभाजित की जांच करनी होगी? यानी कि 372 को। अब ये हमारे 4 ऑप्शन है, 8 7 5 9। तो सबसे पहले हम 5 को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि 5 से कटने के लिए हमें क्या चाहिए? लास्ट में 5 चाहिए, तो 5 है नहीं। अब बचे हमारे 3 ऑप्शन। अब देखते हैं, 9 है, 7 है, 8 है। 8 के लिए लास्ट का 3 अंक चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले 9 का चेक कर लेते हैं, क्योंकि 9 से अंकों को 9 से थोड़ा आसान होता है जोड़ के देख लेना। तो ये कितना हो जाएगा? 7 3 10 2 12, ये 9 से भी नहीं कटेगा, ये भी खत्म। अब बचा हमारा 8 और 7। अब बस किसी एक को चेक कर लेंगे, अगर उससे नहीं कटेगा तो दूसरा आंसर वैसे ही हो जाएगा। जैसे कभी से 8 से हम चेक कर लेते हैं, तो हम 8 से डायरेक्ट काटेंगे 372 को, ये 8 से तुरंत डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, तो हमारा हो जाएगा 8 चौको 32। ठीक है, यहाँ पर बचेगा हमारा 5, हो जाएगा 52, और ये 8 छक्के 48, यानी कि ये नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये 8 भी नहीं होगा। अब हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 7। अब 7 से हम काटेंगे नहीं, हम जान लेंगे बाकी इन सब से नहीं कटा, तो 7 से कटेगा ये। लेकिन आपको समझाने के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 7 पचे कितना हो जाएगा? ये 7 से भी नहीं कटेगा क्या? देख लेते हैं, 5 से तो नहीं कटेगा, ये 7 3 10 12 9 से भी नहीं कटेगा। 8 से काटे हैं, 8 से गलत काटे हैं क्या? बस चेक कर ले रहा है। 372 को हम अगर 8 से डिवाइड कर रहे हैं, यह चौक हमारा कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 7 में से 2 गया तो 5, और ये 52, 8 छक्के कितना होगा? 48। सही तो काटे थे यार, यानी 8 से भी नहीं होगा। अब बचा आखिरी आप 7, क्या 7 से भी नहीं कट रहा है क्या? 7 पचे 35, बचेगा 2 22। ये भी इजी है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं, कभी कभी होता है छोटे छोटे कंफ्यूजन कर देते हैं क्वेश्चन। तो 7 पचे 35, बचेगा 2 22, 7 तिरिके 21, यानी कि 7 से भी नहीं कटेगा। यानी कि फ्रेंड ये इनसे सबसे चेक करने के बाद हमको फाइनली पता चला कि ये किसी से भी नहीं कट रहा है इसमें संख्याओं में से, यानी कि 372 है, ना ही 9 से कटेगा, ठीक है, न ही 5 से कटेगा, न ही 7 से कटेगा, और न ही 8 से कटेगा। तो फ्रेंड ये इसका क्वेश्चन इसमें ऑप्शन हो सकता है गलती दिया हो, या इस तरीके से दिया हो कि इसमें ऑप्शन होगा कि इनमें से कोई नहीं, ये भी हो सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं।
203 का 7 से विभाज्यता का परीक्षण क्या परिणाम देगा? 203 का 7 से, तो देखिए 203 का हम 7 से करते हैं, इसका नियम क्या था? ये हमारा 200 क्या था? 203 है। 7 का नियम क्या कहता था कि आखिरी संख्या को उठाएंगे, इसका 2 गुना करेंगे, 3 दूनी 6, और बाकी बचे में से घटा लेंगे। ठीक है 14। तो दिया था परीक्षण क्या देगा हमारा, देखिए इसमें हमारा 14 है, ये सही होगा। अगला देखते हैं, 325 किस संख्या से विभाज्य है? इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है। ये 5 है, इसी से कटेगा, खत्म। अगला देखते हैं, 18 का अभाज्य गुणनफल कौन से हैं 18 का? तो देखिए ये तो आपको इसमें पता कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 18 को ऐसे लिख लेंगे, और ऐसे इसको हम क्या करेंगे, काट कर देखेंगे। 2 से काटेंगे 2 9 18, 3 से काटेंगे 3 3 9, और फिर 3 से काटेंगे 3 1 3। तो हम लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, 100 के अंदर कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो फ्रेंड अभी इसी क्लास में मैंने आपको बताया, पीछे आप ध्यान दिए होंगे तो इसी क्लास में मैंने आपको बताया था, कहाँ गया है? देखिए यहाँ पर हमने बताया था इस वीडियो में, यहाँ पर कि 1 से लेके 100 तक जो होते हैं 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन जो हमारा था, ठीक है, ये वाला आखिरी क्वेश्चन, 100 के अंदर कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो कितनी संख्याएं हैं? तो हमारी 25 संख्या है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा आज का क्लास खत्म होता है। फिर देखिए आज का फाउंडेशन क्लास दूसरा था, जिसको हमने अच्छे से समझ लिया। ठीक है फ्रेंड, और ये वीडियो आपको पसंद हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड, और फाउंडेशन क्लास 3 के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं ऐसी शानदार अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।